हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन एसएससी जेईई एग्जाम 2017 का पार्ट 4 डिस्कशन करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 46 से 60 क्वेश्चन तक डिस्कशन करूंगा। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम मे बी इन डिक्रीज बाय। ऑप्शन ए है इंक्रीज द डेप्थ ऑफ बीम। डेप्थ इंक्रीज करने से डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा, करेक्ट है। ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग द स्पैन। स्पैन को इंक्रीज करने से डिफ्लेक्शन जो है इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर कैंटिलीवर बीम का हम डिफ्लेक्शन देखें, एल लेंथ है और पी लोड लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा पी एल क्यू बाई 3 ई आई। ई जो है यहाँ पे इलास्टिक मॉडुलस है मटेरियल का। अगर इलास्टिक मॉडुलस इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फंक्शन होता है डायमेंशन ऑफ सेक्शन। जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन का आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यू बाई 12 होता है, तो विड और डेप्थ अगर इंक्रीज हो तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन सी है डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बीम। अगर डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ बीम हो तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगा। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। इंक्रीजिंग द विड ऑफ बीम, अगर इंक्रीज विड करे तो डिफ्लेक्शन जो है डिक्रीज करेगा। ऑप्शन ए और डी करेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्शन डिक्रीजेज बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्गर मटेरियल। अगर ई इंक्रीज हो तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज करेगा। सेकेंड है इंक्रीजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो डिपेंड करता है इंक्रीज इन डेप्थ will increase more moment of inertia compared to with decrease load on the beam। उसके बाद फोर्थ है डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ बीम, से हम डिफ्लेक्शन डिक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फॉर द फेल्योर ऑफ अ मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट इज नॉन एज। ये क्वेश्चन जो है थ्योरी ऑफ फेल्योर से नेम पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेईई एग्जाम या फिर और भी एग्जाम में। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो है, इसको हम बेल्ट्रैमी हेज थ्योरी भी कहते हैं, और ये एप्लीकेबल होता है। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखना है। ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी हेज थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को हम रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं, लैम्स थ्योरी भी कहते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी भी कहते हैं। तो आपको रैंकाइन थ्योरी याद रखना है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को हम रैंकाइन थ्योरी कहते हैं, और ये एप्लीकेबल होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए। सेकेंड है थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी को सेंट बिनेट थ्योरी भी कहते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। दिस थ्योरी सेटिस्फैक्ट्री फॉर ब्रिटल मटेरियल। नेक्स्ट है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को हम ट्रेस्का, गसेट या फिर कोलम्ब थ्योरी भी कहते हैं। तो ये नाम याद रखना है कि इस थ्योरी को क्या कहते हैं। और दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है एप्लीकेबल होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए। उसके बाद लास्ट थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इसे हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं, या फिर हुवर हैंकी बॉन मिसेस थ्योरी कहते हैं। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फॉर द फेल्योर ऑफ अ मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट इज ड्यू टू। ऑप्शन ए रैंकाइन, गसेट, सेंट बिनेट, बॉन मिसेस। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी को हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या हुवर हैंकी बॉन मिसेस थ्योरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, फॉर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ डेप्थ इज कांस्टेंट देन। बीम अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हो तो ऑप्शन ए है विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा है। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मीन्स क्या होगा। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इज अ बीम इन विच डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी सच दैट maximum stress at every cross section of the beam is equal to maximum allowable bending stress in a beam. In case of a beam of constant strength, moment of resistance जो है सेम होगा एज BMD। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है इक्वल होगा, सेम होगा बेंडिंग मोमेंट।
मोमेंट के, और ये इक्वल होता है सिग्मा परमिसिबल इंटू जेड। जेड यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस है, सेक्शन मॉडुलस है, और जेड इक्वल टू होता है आई बाई वाई मैक्स, आई बाई वाई। सिग्मा परमिसिबल है मैक्सिमम अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस एट एवरी सेक्शन बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए। तो सिग्मा जो है ये कांस्टेंट होगा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए, तो एम इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल इंटू जेड। तो सिग्मा परमिसिबल जेड सेक्शन मॉडुलस आई बाई वाई होता है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रेक्टेंगुलर के लिए जो है बी डी क्यू बाई 12 होता है। सिग्मा परमिसिबल इंटू बी डी क्यू बाई 12 बाई डी बाई 2 वाई हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिग्मा परमिसिबल बी डी स्क्वायर बाई 6। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है डेप्थ जो है कांस्टेंट है। अगर इफ डेप्थ इज कांस्टेंट देन मोमेंट जो है ये जो है m प्रोपोर्शनल हो जाएगा b। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विड b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में रहता कि इफ विड इज कांस्टेंट, b अगर कांस्टेंट है तो क्या रिलेशन होता, तो डेप्थ जो है वेरी करता, m जो है प्रोपोर्शनल होता d स्क्वायर के। नेक्स्ट है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है बेंडिंग स्ट्रेस इन अ सेक्शन इज जीरो, बेंडिंग स्ट्रेस इन अ सेक्शन इज जीरो एट इट्स न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट आउटर फाइबर। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है और यहाँ पे जो है बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन जो है न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होता है, फिर लीनियरली इंक्रीज करता है बेंडिंग स्ट्रेस, और मैक्सिमम होता है आउटर मोस्ट फाइबर पे और जीरो होता है न्यूट्रल एक्सिस पे। लेकिन शियर स्ट्रेस का वेरिएशन जो है पैराबोलिक होता है और मैक्सिमम होता है न्यूट्रल एक्सिस पे। शियर स्ट्रेस का इक्वेशन होता है पैराबोलिक का v बाई 2i इंटू डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर। एट न्यूट्रल एक्सिस पे जो है y जीरो होगा क्योंकि y जो है ये डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो टाउ मैक्स जो है न्यूट्रल एक्सिस पे टाउ मैक्स होता है, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, और ये इक्वल टू होता है 3/2 टाउ एवरेज मीन्स v बाई बी डी के। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बेंडिंग स्ट्रेस जो है इन अ सेक्शन इज जीरो एट इट्स न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट आउटर फाइबर पे होता है। सिग्मा मैक्स जो है ये मैक्सिमम न्यूट्रल एंड मैक्सिमम एट आउटर फाइबर करेक्ट है। ऑप्शन बी है द शियर स्ट्रेस इज जीरो एट आउटर फाइबर। शियर स्ट्रेस जो है जीरो होता है आउटर फाइबर पे और मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे एंड मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस करेक्ट है। द बेंडिंग स्ट्रेस एट आउटर फाइबर इज नॉन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो सिग्मा मैक्स है इसे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस है। ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड डेप्थ। लेंथ और डेप्थ का रेशियो निकालना है ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम है विच एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, जो एक्सपीरियंस कर रहा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू सेम लोड एट इट्स मिड स्पैन पे। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं, फिर हम टेंसाइल स्ट्रेस निकालेंगे। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा एम वाई बाई आई होता है, एम वाई बाई आई। यहाँ पे मुझे मोमेंट जो है पता होना चाहिए मोमेंट क्या होगा और मोमेंट हमें निकालना होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम है और डब्लू लोड जो है यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे मिड स्पैन पे। तो इसका जो है शियर फोर्स डायग्राम होगा इस तरह से जो है, और उसके बाद लीनियरली वेरिएशन होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है WL/4 होगा। तो सिग्मा इक्वल टू एम वाई बाई आई, मोमेंट जो है WL/4 है, y जो है D/2 होगा। रेक्टेंगुलर सेक्शन का अगर डायमेंशन b विड है और d डेप्थ है तो dy जो है हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस से जो है ये डेप्थ जो है y D/2 हो जाएगा। तो D/2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन का BD/12 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6WL/4BD² हो रहा है। अब हम निकालेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो है यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस W लोड लग रहा है,
तो सिग्मा इक्वल टू डब्लू बाई ए, डब्लू बाई बी डी, एरिया जो है बी डी हो जाएगा। अब हमें दोनों को इक्वल करना है, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस को इक्वल करेंगे और एल बाई डी का रेशियो निकालेंगे तो वो आ रहा है 2/3। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ स्क्वायर सेक्शन ऑफ साइड बी एंड दैट ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर डी। सेक्शन मॉडुलस निकालना है, सेक्शन मॉडुलस जो रेशियो निकालना है सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर सेक्शन ऑफ साइड बी एंड दैट ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर डी। स्क्वायर और सर्कुलर सेक्शन का जो है सेक्शन मॉडुलस का रेशियो क्या होगा, तो स्क्वायर का सबसे पहले हम सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं। तो स्क्वायर सेक्शन का डायमेंशन बी हो जाएगा। तो सेक्शन मॉडुलस जो है इक्वल टू होता है z इक्वल टू आई बाई वाई। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस स्क्वायर सेक्शन का b की पावर 4/12 और y जो है ये y जो है b/2 हो जाएगा। तो इक्वल टू हो गया BQ/6। सर्कुलर सेक्शन का जो है सेक्शन मॉडुलस z इक्वल टू आई बाई वाई। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन का होता है पाई डी की पावर 4/64 और y d/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो πdq/32 आ रहा है। दोनों का रेशियो निकालेंगे स्क्वायर और सर्कुलर का तो 16BQ/3 πdq आ रहा है। कोई भी ऑप्शन में जो है आंसर मैच नहीं कर रहा है तो इसका जो है नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ रेक्टेंगुलर बीम। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है रेक्टेंगुलर बीम में टाउ मैक्स जो है इक्वल टू होता है 3/2 टाउ एवरेज, 3/2 टाउ बाय एवरेज। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 1.50 टाइम्स द एवरेज स्ट्रेस। ये रेशियो जो है सर्कुलर में होता है टाउ मैक्स इक्वल टू 4/3 टाउ एवरेज, ट्रायंगुलर में 3/2 टाउ एवरेज होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। डायमंड सेक्शन में जो है टाउ मैक्स इक्वल टू होता है 9/8 टाउ एवरेज। फॉर सर्कुलर थीन होलो सेक्शन टाउ मैक्स इक्वल टू 2 टाइम्स टाउ एवरेज होता है। तो ये आपको सारे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन स्टेटमेंट ए है द बेंडिंग मोमेंट विच व्हेन एक्टिंग अलोन would produce the maximum stress equal to the major principal stress caused by combined bending and tension is called equivalent bending moment. ऑप्शन स्टेटमेंट ए करेक्ट है। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट होता है is that moment which while acting alone produce maximum normal stress equal to the maximum principal stress due to combined action of bending and torsion me equal to 1/2 into m plus under root m² plus t² होता है। स्टेटमेंट बी है द टॉर्क विच व्हेन एक्टिंग अलोन वुड प्रोड्यूस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ऑप्शन बी भी स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। इक्विवेलेंट टॉर्क जो है इक्वल टू होता है टी इक्वल टू अंडर रूट m² प्लस t² और टी इंटू d/2 बाई पाई डी की पावर 4/32 लेस देन होता है टॉ परमिसिबल। इस थ्योरी से हम जो है डायमीटर हम निकालते हैं d। तो ऑप्शन बी सी ए बी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द टॉर्सन रेसिस्टेंस ऑफ अ शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। टॉर्शनल फॉर्मूला T/J इक्वल टू टाउ बाई जे, टाउ जो है शियर स्ट्रेस है बाय आर इक्वल टू जी थीटा बाय एल। जी थीटा बाय एल, जी जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, थीटा जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो यहाँ पे पूछ रहा है टॉर्शनल रेसिस्टेंस ऑफ शाफ्ट जो है प्रोपोर्शनल होगा टी प्रोपोर्शनल होता है जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। ऑप्शन ए करेक्ट है। टी बोल रहा है एंगल ऑफ ट्विस्ट के प्रोपोर्शनल। तो टी जो है ये टी जो है थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, करेक्ट है। टी जो है टाउ के शियर स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होगा। टी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के।
टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल, तो टी और एल में रिलेशन इन्वर्सली का होगा। ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ ऑफ शाफ्ट टी प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, करेक्ट है। ऑप्शन डी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट सेक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जो है टॉर्सन डिपेंड नहीं करता है। टी जो है ये डिपेंड करता है जे पे, टी जे पे डिपेंड करता है, जे पोलर मॉडुलस है। टॉर्सनल रेसिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट डिपेंड्स ऑन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। ए शाफ्ट रोटेटिंग एनआरएम अंडर अ टॉर्क टी ट्रांसमिट्स अ पावर ऑफ, पावर इक्वल टू होता है टॉर्क इंटू स्पीड ऑफ रोटेशन ओमेगा, पावर इंटू टी इंटू ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन बाई 60 ओमेगा। एन यहाँ पे जो है स्पीड जो है इन आरपीएम में है, रिवोल्यूशन पर मिनट, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा टी और ओमेगा 2 पाई एन है, तो 2 पाई एन टी बाई 60, तो पाई एन टी बाई 30 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, पाई एन टी बाई 30। क्वेश्चन नंबर 57 है। इफ सॉलिड शाफ्ट सी डायमीटर 20 सेंटीमीटर डाया है, लेंथ 400 सेंटीमीटर, एन जो है 0.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, when subjected to a twisting moment produce maximum shear stress of 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर, मैक्सिमम shear stress है 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा निकालना है। टॉर्सनल फार्मूला टी बाई जे इक्वल टू टॉ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल होता है। तो यहाँ पे जो है टाउ का वैल्यू दे रखा है शियर स्ट्रेस, आर का वैल्यू दिया है, जी थीटा जी भी दिया हुआ है, थीटा निकालना है, एल भी दिया हुआ है। तो टाउ जो है स्ट्रेस है 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर, आर जो है डाया 20 सेंटीमीटर है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 200 में 20 इंटू 10 बाई 2 आर। जी का वैल्यू जो है दिया हुआ है, जी या फिर एन, ये जो है टॉर्सनल रिजिडिटी है 0.8 इंटू 10 की पावर 5 थीटा निकालना है। एल जो है लेंथ दिया है 400 सेंटीमीटर, इसको एम में चेंज करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा है 0.025। इसमें जो है कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो है कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम इज 0 व्हेन इट्स, स्लेंडरनेस रेशियो जो है रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ एल बाय रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन आर, आर जो है रेडियस ऑफ जायरेशन इक्वल टू होता है आर इक्वल टू अंडर रूट आई बाई ए, आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ऑप्शन ए है इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, लेंथ इज वेरी लार्ज, लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। स्लेंडरनेस रेशियो जो है कॉलम का 0 होगा व्हेन इट्स लेंथ इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड थ्रू आउट इट्स फुल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 59 है। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ लेंथ एल हैविंग वन एंड फिक्स एंड अदर एंड इज हिंज्ड, एक एंड फिक्स है और अदर एंड हिंज है, तो इफेक्टिव लेंथ जो है एल इक्वल टू हो जाएगा एल बाय अंडर रूट 2। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर एक साइड फिक्स हो एक साइड फ्री हो कॉलम, तो इफेक्टिव लेंथ 2 टाइम्स हो जाता है, 2L हो जाएगा। अगर दोनों साइड फिक्स हो तो एल इफेक्टिव जो है हाफ हो जाता है, L/2 हो जाता है। अगर एक साइड फिक्स हो, सॉरी दोनों बोथ साइड अगर हिंज हो, तो एल इफेक्टिव इक्वल टू एल ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ एल हैविंग बोथ एंड हिंज, अगर बोथ एंड हिंज हो तो इफेक्टिव लेंथ जो है एल होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ एल हैविंग बोथ द एंड फिक्स, तो जब बोथ एंड फिक्स होता है तो इसका इफेक्टिव लेंथ जो है इक्वल टू L/2 रह जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा L/2।
तो यहाँ पे 1 से 61 क्वेश्चन तक हम इस वीडियो मतलब पार्ट 4 तक कराया हूँ। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।